बार बार वंदन करूं सद्गुरु वह मार। इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है। ये हंसी इसलिए आती है कि यहाँ जो है भांति भांति की जो है जीव है। हर एक का अलग अलग जो है संस्कार है, अलग अलग चेतना है, अलग अलग विचार है। कोई चीज आपको समझना होगा, सबके लिए हर चीज वह जो है उपयुक्त नहीं होती। एक ही चीज है आपके लिए, वह जो है इस संसार की बात कर रहा हूं। किसी के लिए वही चीज अमृत है और वही चीज किसी के लिए विष भी है। आप भेद को समझिए। एक ही वाणी के दो भाव हैं, कोई शुभ लेकर के चलता है और कोई अशुभ लेकर के चलता है। तो इस संसार में जो शुभ लेकर के चलता है उसका जीवन जो है सुखमय होता है, और जो अशुभ लेकर के चलता है उसका जीवन जो है दुखमय होता है। जोगी शोभायरु अशुभ का, जोगी शोभायरु अशुभ का। जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है। निज संकल्प आधार, योगी इच्छा जो करी। प्रथम विवेक विचार,
बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। नाम धनी शिर सौंप कर, संत बीजीता होय। नाम धनी शिर सौंप कर, संत बीजीता होय। डारे मारी का यर बनी, धिक जीवन है सोय। डारे मारी का यर बने, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो सहज बताए हैं। स्वामी जी जो है इन्हीं तीनों दोहे में पूरा संसार का काम हो जाता है, प्रकृति का सारे काम हो जाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ एक दोहा भी आप समझ में आ गया तो पूरा आपका काम हो जाएगा। स्वामी जी के जितने भी दोहे हैं ये अनुभव बाणी है, और मैं देख रहा हूँ पूरे संसार में जो सदगुरु के साथ लगा है सबसे जीवन सुखमय उसी का है। जो सदगुरु के साथ लगा है उसी का जीवन जो है सुखमय है। प्रकृति में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन सुखी वही है जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में है। जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में है। और स्वामी जी ने खुद भी कहा है, सुखदा पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु में बहुत ही आनंद है। ये चेतना थोड़ा देर प्रकृति में चली जाती है, अपार कष्ट हो जाता है। आप विचार करो, जो नित्य अनादि सदगुरु है वो कैसे जीते हैं। उन्होंने खुद ही कहा, मैं रोऊं यह जगत को, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोय। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोय। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय।
मैं रहूं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका मन तो नहीं मानेगा, उसको तो संसार में ही अच्छा लगेगा, लेकिन आपका मन जो है उसके हिसाब से चलेंगे तो जीवन दुखमय होगा। यह सदगुरु की यही वाणी है, ब्रह्म वाणी यही है। जिन जिन लोगों ने मन की बात को माना उनका जीवन दुखमय होगा। आप सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, स्वामी जी का पंथ में मन की नहीं चलती है। स्वामी जी ने खुद ही कहा, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दार हरमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु में आनंद है, आपको उसको बूझना पड़ेगा। जब तक गुरु चरण में आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आप बूझ नहीं पाओगे। स्वामी जी यही कहते हैं, एक तार चार टक लगी, एक तार चार टक लगी, नगनायन भव होय, एक तार चार टक लगी, नगनायन भव होय, झुकय काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु आप ही का है, आप ही का नहीं है, पूरे संसार का है। और सदगुरु ने कहा भी, मैं तो आप ही का हूं, हर युग में मैं आता हूं, लेकिन ये संसार नहीं बूझ पाता है। कबीर साहब खुद ही कहते हैं, जुगाना जुगाना हम आई चिताया, जुगाना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। एक कबीर साहब कह रहे हैं, आज का नहीं कहे हैं, ये अब अनुमान लगा लो कब कहे होंगे। ये वाणी ऐसी ही चली आ रही है, अभी हम लोग सुन रहे हैं, आने वाले हमारे बच्चे सुनेंगे, फिर उनसे आगे ऐसे ही चलता रहता है। ये धरती कभी संतों से खाली नहीं रहती है,
इसी धरती पर गुंडे बदमाश ये सब रहते हैं। सर्प भी रहता है, बिच्छू भी रहती है, और नीम का पेड़ भी है, आम का भी है, कटहल का भी है, जामुन का भी है, तुलसी का भी है, और जो है नागफनी का भी है, गुलाब का भी है, और गेंदा का भी है। आपको भेद समझना है। तो अब कबीर साहब क्या कहते हैं? सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता जो त्रिजंडा, अद्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली पीरा नवखंडा, समरथ का पर वाना लाया, हंस उदारन आया, कह कबीर सुना हो गोरख, चला तू साधक संगा, कह कबीर सुना हो गोरख, चला तू साधक संगा। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, इस संसार जो है कबीर साहब ने क्या कहा? समरथ का पर वाना लाया। समरथ का परवाना परम प्रभु का संदेशी है, दूत है। वो धरती पर सभी जीवों को कैसे रहना है वही संदेशा लाए हैं। तो समरथ का पर वाना लाया, हंस उदारन आया, हंसों का उद्धार करने के लिए आए। कहे कबीर सुना हो गोरख, चला तू साधक संगा। कबीर साहब ने ये गोरखनाथ को ये जो है बातें सुनाई थी। कब? जब वो काशी में आए थे। जब कबीर साहब काशी में प्रकट हुए तो उसी समय उनकी चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। उनकी चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। अभी आपको लगता है कि पूरा विश्व में कैसे हो सकता है? अरे पहले तिरछा तिरछा रास्ता था। अभी राहुल गांधी जो है दक्षिण भारत से सीधा जो है कहाँ तक पहुंच गए। तो वैसे ही ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये सब तिरछा तिरछा रास्ता है। आप 5 दिन के अंदर में आप पहुंच जाएंगे जो है। तो देश में पहले तिरछा रास्ता होता, पैदल रास्ता था। कहीं जो है उधर नाव से चले गए, कहीं कहीं से चले गए। पहले धरती बांटी नहीं गई थी। जैसे जैसे मानव जाति बढ़ता गया, पूरे धरती को बांट करके रखा हुआ है। ये मेरा है, इतना मेरा है, 1 इंच इधर है, 2 इंच इधर है। ये पूरा संसार में अभी कहीं जंगले नहीं रह गया। हम लोग खुद ही जो है जंगल में काट काट करके रोड बना दिए। और रोड बना दिए। पहले जमाने में जब हम लोग भर्ती हुए थे, घनघोर जंगल था, घनघोर जंगल था। लकड़ी जो है उसमें जलाने के लिए चूल्हे में बस वहीं से पेड़ काट दो, पूरा गिरा करके और कर लो। बाद में जब सड़क बन गई, ऐसे भयंकर जंगलों की कटाई हुई है। मैं तो भूटान की बात कर रहा हूं आपको। भयंकर जो है जापान से मशीनें आ करके जो है ऐसे पेड़ को 2-2, 3-3 टुकड़ा काट कर करके सब लोगों ने बिक्री कर दिया। अब राजा का काम है उनका, पूरा धरती को हम लोगों ने पेड़ विहीन कर दिया। अभी भी ऐसे ही चल रहा है। बहुत सारे
कायदा कानून होते हुए भी अभी भी पेड़ काटे ही जाते हैं। लगाया कम जाता है, काटा अधिक जाता है। पूरा एकदम आप आज के 60 साल पहले जाइए, बचपन में देखिए बाग होते थे, बगीचे होते थे, तालाब होते थे। उन्हीं बागों में दिन भर खेलते थे। वो सब कहाँ गया? हम लोग तो आधुनिकता के नाम पर जो है बहुत तरक्की कर लिए, लेकिन है वहीं पर। खैर, ये प्रकृति की बातें हो गई। आपको तो चेतन बात करनी है, आपको चेतन बात करनी है। तो ये प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी। कितने साल तक चलेगी? तो इसका संकल्प है, यह संकल्प परम प्रभु परमात्मा का है। वही वही जो है सदगुरु कह रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, वर्तमान में अभी अभी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी क्या कहती है? सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। ये स्वामी जी ने यह स्वर वेद में कब लिखा? आप विचार करो। और स्वर वेद लिखने के बाद जब वो छप गया, उसके बाद ये शरीर छोड़ा है। स्वामी जी त्रिकालज्ञ है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, महिमायमित पार। विघ्न बहुत पर चार में, किमि बाध संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ये अभी 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 समय आपका है और स्वामी जी का है। अब वही ये समय बदलेगा, ये समय बदलेगा। फिर जो है कुछ काल के बाद स्वामी जी खुद ही बताए हैं, अभी वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने ही बताया है। कुछ काल के बाद यही स्वर वेद रहेगा और यही ज्ञान रहेगा, लेकिन कोई बूझ नहीं पाएगा। अरे सारे बातें तो रामायण में जो है वेद में लिखा हुआ है, कौन बूझ पा रहा है? तो स्वामी जी क्या चाहते हैं? पूरा विश्व जो है हमारा है। ऐसे हम बोल दें पूरा विश्व हमारा है तो फांसी पर लगा देगा, बोला नहीं ये तो हमारा देश है। संसार बड़ा अजीब अजीब है।
यही बातें कहने पर तो कबीर साहब को मालूम है आपको, 52 कसनी पर पुजवाया, 52 तरह से कष्ट दिया कबीर साहब को लोगों ने। तो कष्ट से आरे परे हैं, कबीर साहब को कौन सा कष्ट लगेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जब आपको दुख कब होता है, जब आपके साथ कोई प्रकृति वाला आदमी आ जाता है तो वह दुख लेकर के आता है, उसका दोष ही नहीं है। आप भेद को समझो, जो गुरु चरण से हट गया तो काल है उसके पास, तो जब काल लेकर के आएगा तो वो तो दुख ही देगा। माया जो है, माया जो है ये दुख ही देने के लिए है। आप कब सुखी रहोगे, तो जब आप सदगुरु के चरणों के नीचे रहोगे, फिर आनंद ही आनंद है। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु चरण में रहने से एकदम शांति रहती है, आनंद रहता है, हमेशा दिन भर आनंद रहता है। इतना आनंद आता है कि क्या कहा जाए। जो है उस सुख का वर्णन जो है मेरे से नहीं होगा, स्वामी जी भी यही कहे। जो है तो वह कभी कभी सदगुरु की महान कृपा होती है। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमाया गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, कबीर साहब ने भी यही बात कही थी। ये तो स्वामी जी अब कहे हैं, अभी अभी युग में 100 साल के अंदर की बात हो रही है। तो कबीर स्वामी जी ने क्या कहा, सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि समार, सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि समार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये स्वामी जी ने कहा है। वर्तमान जो है, वर्तमान नहीं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने। और कबीर साहब ने क्या कहा, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, अब भी तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। आप सदगुरु की वाणी को समझ में नहीं आता है, आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वाणी में तो कह दिया, मैंने तो सब की कही। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं तो सबके भले की बात कहा हूं।
कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो सबके भले की बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे कोई जाना नहीं। उस समय भी मैं अच्छा था, अब भी अच्छा हूं, और हर युग में मैं दूसरा नहीं होता हूं। अब नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे? आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने तो सब की कही, मुझका कोई नहीं जान। तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। उस समय भी मैं सबके अच्छे की बात कहा था, अब भी मैं सबके अच्छे की ही बात जो है हूं। मैं किसी भी युग में दूसरा नहीं होता हूं। अब आप कैसे समझोगे बताओ? आपकी चेतना संसार में है, इसीलिए आप बूझ नहीं पाते हो। इसीलिए सदगुरु करना पड़ता है। जब सदगुरु आप कर लोगे, आपकी चेतना ऊर्ध हो जाएगी। ऊर्ध होने में अलग चीज है। ये संसार जो है, अब क्या कहा जाए? संसार के लिए साधु लोग जो है पागल होता है, और जो है साधु लोगों के लिए ये संसार पागल होता है। क्योंकि साधु की चेतना वो रहता संसार में है, लेकिन उसकी चेतना सदगुरु देश में होती है। और जो है वो बराबर, आप बताओ कौन आएगा संसार में? इतना अपार कष्ट है यहाँ। थोड़ा सा भी जो है प्रकृति में जाओ, अरे पूरा एकदम प्रकृति हो जाती है, दुखमय होने लगता है। और गुरु संग रहो, संतों के संग रहो, पूरा रात लगे रहो, कभी भी जो है एकदम ऐसा आनंद जो है, जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी है, बूझते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो आपको जो है चेतन देश में ही रहना है, वही आपका घर है, और वहीं से आप आए हो, और वहीं जाने के लिए सदगुरु जो है पूरे संसार में घूमता रहता है। आप भेद नहीं समझे? जो कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं पूरे विश्व में, गांव गांव में, गली गली में घूमता फिरता हूं, और जो है वो कहते हैं कोई हमसे एकदम बूझ बूझ करके, समझ समझ करके, परख परख करके ले लो। अब उसका दुआ अभी नहीं आ रहा है। गाँव गाँव की खबर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फाटक पछोर, देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खबर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फाटक पछोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया बड़ी विचित्र है। सदगुरु की वाणी को नहीं बूझती, संसार की वाणी को वो बूझती है, और जीव को फंसा फंसा करके रखती है, क्योंकि उसको आदेश ही है, यह जामती ना लोका का राजा हो, यह जामती ना
लोक का राजा हो बांधिया संजई हंसा बांधिया संजई शब्द जीता चलो हंसा हमारे तब जाम रही खैरई हंसा हंसा मिले हो सुख होई शब्द जीता चलो हंसा हमारे तब जामा रही खैरई हंसा हंसा मिले हो सुख होई कहे कबीर पर तीत मानिल कहे कबीर पर तीत मानिल जीव नहीं जाई बिगोई हंसा जीव नहीं जाई बिगोई ले बैठार अमर लोक में आवागम नन होई हंसा आवागम नन होई उसी देश में तो वो बोल रहे हैं कि ले बैठार अमर लोक में आवागम नन होई हंसा हंसा मिले हो सुख होई आप भेद समझ जाओ ये सदगुरु की वाणी है ये ब्रह्म वाणी है जो कबीर साहब की वाणियां है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ये मंत्र है एक मंत्र एक दुआ भी आप स्पष्ट रूप से बुझ जाओगे तो सारा बुझ जाओगे लेकिन ये स्वामी जी एक बात और कहते हैं दो बात स्वामी जी स्वर वेद में कहते हैं एक बात कहते हैं बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो इसका भेद तो आप बूझ ही जाओगे लेकिन जितना बूझोगे उतना ही नहीं है उसके भी आगे है अनंत है ये देखो जो सर्ववेद की जो दोहा है ना इसका अनंत भाव है भाव और अर्थ में अंतर है एक ही शब्द के अनंत भाव है आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो बुझाओ एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार आगे क्या कहते हैं वेद की ब्रह्माथ की
थकियासी समय गीता हूँ की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूं उतना नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, अनंत है। तो अब आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होइगा बोध संत संग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक दोहा और स्वामी जी बता रहे हैं। बंदो संतन जोरी करा। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं संतों का हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। अब बताओ, स्वामी जी संतों के वंदना कर रहे हैं। जो है बंद संतन जोरी कारा सुनिए बिन यह हमार कौन भेद परिचय बिना नष्टकारी तत्वसार। अब बताओ, देखो मेरे को तो यही समझ में आया कि स्वामी जी संतों की वंदना करते हैं कि है संतों, मैं जो है हाथ जोड़ करके तुम्हारी वंदना करता हूँ। बंद संतन जोरी कारा सुनिए बिन यह हमार। स्वामी जी विनय करते हैं, काहे लिए? कहो न भेद परिचय बिना नष्टकारी तत्वसार। बिना परिचय किए, आप भेद नहीं समझ रहे, बिना परिचय किए जो हमारा हंस होगा उसी को भेद बताने के लिए बोले हैं। ऐसे नहीं मिलेगा। स्वामी जी वंदना किए हैं हाथ जोड़ करके संतों का कि जो है मेरी विनय को सुनिए, और जो है बिना परिचय लिए कभी भेद नहीं कहना। ये स्वामी जी ईश्वर वेद में लिखे हुए हैं। बंदा संतान जोरी कारा सुनिए बिना हमार कौन भेद परिचय बिना नष्टकारी तत्वसार। आप तो सदगुरु के हंस हो। इसी भाव, इसी दोहे का अनंत विचार होगा। हमारे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन मुझे पता है इतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। बस इतना ही मुझे मालूम है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी
धरतिया पर इली हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरयउलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, ई जगा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो वीरहीन, गुरु के चारण, गुरु का चारण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं भी सदगुरु से मेरी भी यही कामना है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभ विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीननी रजिमी प्राण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो चाहते हैं पूरा संसार सुखमय होवे। अब आप जो है, आपके पास सदगुरु है, आपके पास श्रुति का ज्ञान है, आपको भूमि का ज्ञान है, तो वहीं पर एकदम बराबर लगे रहिए। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा नबा हर राख, सुरति से अंडा शिवई, सहजय गरत भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कछुआ जो है अंडा दे करके उसको सूरत से सेक सकता है, तो आप मनुष्य हो, सूरत से गुरु के चरण को नहीं सेक सकते हो। यही तो काम है। अभी भी नहीं बूझे तो फिर से बूझ जाओ। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख। कछुआ जो है गंगा नदी में रहता है, अंडा कहाँ बाहर देता है, बालू में दे करके ढक देता है, उसके ऊपर बैठता नहीं है। चिड़िया पक्षी सांप उस पर बैठते हैं और अपना गर्मी से सेते हैं, लेकिन वो आपको तो सदगुरु कहाँ कहाँ से ज्ञान ले आते हैं, क्योंकि महाज्ञानी है वो, तीनों कालों के ज्ञान है। अभी हम लोग यहाँ सुना रहे हैं, अगला बार कहाँ होंगे ये भी पता है उनको, क्योंकि चेतना कभी मरती नहीं है।
अभी हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आगे कहाँ होंगे वही जानते हैं। तो कह क्या रहे हैं, कूर्मा गंगमी वासी है, अंडा नबा हर राख, सुरती से अंडा शिवई सहजाय गरत भाक। वह सूरत से अंडा उसका सेवा जाता है, मतलब जितना गर्मी चाहिए वो सूरत से मिल जाती है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, स्वामी जी ने कह दिया सहजाय गरत भाग। इतना सहज से योग का मैंने भाग दिया, बता दिया, समझा दिया, बुझा दिया। तो आपको क्या करना है, तो काम कई करे तीरहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। आए सदगुरु की हंस वृंदो, सूरत से जो है गुरु के चरण को सेदो। सेवो मतलब उसी का पान करना है। सेना पान करना बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो नहीं बूझता है वहाँ सूरत से बूझ जाए। स्वामी जी भी नहीं बूझ पाए थे। जब स्वामी जी को उपदेश हुआ था तो स्वामी जी बूझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में बूझ गए। आप भेद नहीं समझ रहे, स्वामी जी भी उस समय नहीं बूझ पाए थे। स्वामी जी ने क्या कहा, बालापनया भ्यासी में मम शिराय गुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं बालपन में मेरे सिर पर अंगुली रख दिया था, तो उस समय हम भेद नहीं बूझे, लेकिन बाद में बूझ गए। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, अह पुरुषवः कौन है, तत्वभीता यह भाग। दो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, वह कौन सिर पर हाथ रखा। अब देखो, संत की वाणी बड़ी अजीब अजीब है। इसको कोई जो विरही होगा, अनुरागी होगा, विधि भेदी होगा, वही समझेगा, सब नहीं समझेगा। और सदगुरु जो है पूरे संसार को यही ज्ञान तो देना चाहते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं बुझा जाएगा। आप पिया संग रहोगे। अब भेद बोलने से गड़बड़ हो जाता है। लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए, आप गुरु के चरण में रहो। अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।